हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 768 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है गाइस कि क्या आपकी शादी आपके पार्टनर से ही होगी। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है ये ब्लू, स्काई ब्लू, सेकंड है येलो और थर्ड है हमारे पास पर्पल। तो ये तीनों पाइल के ऊपर आप मेडिटेट करके अपनी पाइल चूज़ कर सकते हो गाइस। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है उनको मैं बता दूं गाइस कि पहले आप तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ओके गाइस, अब जिन लोगों को इंट्यूशन से देखने से आपको 2 पाइल दिख रही है गाइस, तो आप दोनों पाइल देख सकते हैं, क्योंकि दोनों पाइल में से आपको कुछ ना कुछ मैसेज यूनिवर्स दे रही है, तो वो आप ले सकते हैं गाइस। ओके, और आपको लग रहा है कि ये तीनों पाइल मेरे साथ रेजोनेट नहीं हो रही है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि यूनिवर्स आपको कोई भी मैसेज अभी नहीं देना चाहती है। ओके गाइस, तो ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल 1 चूज़ की है, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि क्या आपकी शादी आपके पार्टनर से ही होगी। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, तो बताइए कि क्या उनकी शादी उनके पार्टनर से ही होगी। यूनिवर्स डिवाइन, पेज ऑफ कप, 3 ऑफ सॉर्ड, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल, द एम्परर, 8 ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस 5 ऑफ पेंटिकल। यूनिवर्स डिवाइन, क्या उनकी शादी उनके पार्टनर से ही होगी। थर्ड चक्र आर्कएंजल सैमुअल, सोलर प्लेक्सस चक्र गाइस, रेस्ट एंड रेजुएशन। 6 चक्र आर्कएंजल मेट्रोट्रॉन, थर्ड आई चक्र गाइस। द टेम्पल पाथ, वुमन होल्डिंग अ कॉइन और लास्ट कार्ड हमारे पास है 4 चक्र आर्कएंजल रफेल, हार्ट चक्र गाइस। यहाँ चक्रास के कार्ड ज़्यादा आए हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, बॉटम ऑफ द डेक गाइस। ओके, तो यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ गाइस कि क्या आपकी शादी आपके पार्टनर से ही होगी। तो मैं तुरंत हाँ नहीं कहूँगी, क्योंकि यहाँ आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है गाइस। ओके, आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और उनके साथ ही आप शादी करना चाहते हो। हार्ट चक्र और ये सोलर प्लेक्सस चक्र बता रहे गाइस। ओके, अब यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपकी लव लाइफ में थर्ड पार्टी है गाइस। ओके, और वो है उनकी फैमिली। ओके, उनकी फैमिली में उनकी मदर का ही राज चलता है। उनके घर में बहुत ही ज़्यादा डोमेस्टिक है, उनकी बात ही मानी जाए ऐसा उनका रूल है। अब आपके पार्टनर की एनर्जी है दी एम्परर गाइस। ओके, तो आपके पार्टनर में बहुत ज़्यादा अहंकार है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, बहुत ज़्यादा वो अभिमानी है। अपने एक रेपुटेशन को लेकर, अपने एक स्टेटस को लेकर उनको बहुत ज़्यादा अभिमान है। उनको ऐसा पार्टनर चाहिए जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, बहुत ही ज़्यादा उनकी सोशल लाइफ में एक वैल्यू हो। आप हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आप नहीं हो तो आपको बनना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी रेपुटेशन को छोड़ नहीं सकते हैं और वो अपनी पोजीशन को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस है।
ओके, तो आपको उनके साथ आना हो, उनके साथ शादी करनी हो, तो आपको उनके लेवल का बनना ही पड़ेगा। आपको पगभर बनना पड़ेगा, सेल्फ लव करना पड़ेगा। आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल आपके पार्टनर से भी ज़्यादा होना चाहिए, जिससे आप उनके साथ बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वास से या फिर कॉन्फिडेंस से बात कर सके। और उनको थोड़ा नीचा दिखाना है, तभी वो आपके साथ आएंगे। आप उनकी रिस्पेक्ट करते ही रहेंगे तो उनका अभिमान और बढ़ेगा और उनका अहंकार बढ़ेगा, और वो आपकी अभी जितनी रिस्पेक्ट करते हैं उतनी नहीं करेंगे। और यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि अभी आप दोनों की बातचीत भी नहीं हो रही है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पार्टनर में बहुत ज़्यादा अभिमान तो है ही है, और पेज ऑफ कप की एनर्जी ये बता रही है कि वो इमोशनली इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। इमोशनली डिसीज़न लेने में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, डिसीज़न लेने में भी स्ट्रांग है, लेकिन जब इमोशनली डिसीज़न लेने की बात आ जाए तो वो पानी में बैठ जाते हैं। मतलब वो कोई भी डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, इतना ज़्यादा वो कमज़ोर है इमोशनली। अब 5 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल, ये एनर्जी यही दिखा रही है गाइस कि उनकी फैमिली की वजह से आप दोनों का रिश्ता बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रहा है। ओके, और ये पेंटिकल्स की जो एनर्जी है वो आपके पार्टनर का स्टेटस है, और वो अपना स्टेटस छोड़ना नहीं चाहते हैं। और आपको मैं बता दूं गाइस, 6 ऑफ पेंटिकल और 4 ऑफ पेंटिकल दोनों का कॉम्बिनेशन कहता है 10 ऑफ पेंटिकल। तो उनकी फैमिली जो कुछ भी कहती है वो उनको मानना ही पड़ता है। मैंने अभी ही आपको बताया कि बहुत ही ज़्यादा डोमेस्टिक है। अब क्या आपकी शादी आपके पार्टनर से होगी, ये हमारा क्वेश्चन है, और मेरा जवाब है गाइस कि आपको उनके लेवल तक पहुंचना पड़ेगा, उनके एक स्टेटस का होना पड़ेगा, अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, उनको झुकाना पड़ेगा। आप जो उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हो और उनको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो इसी वजह से कि आप उनको छोटे लेवल के लगते हो। आपको उनको किसी भी तरह झुकाना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। वो आपको इस तरह से देखते हैं, आपको पता है, उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आप फाइनेंशियली भी स्टेबल नहीं हो, आपकी फैमिली के इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं, इतना अच्छा स्टेटस नहीं है, आपको पता है। इसलिए आपके पार्टनर आपसे दूरी बना रहे हैं। तो आपको उनके लेवल तक पहुंचना पड़ेगा, तभी वो आपके साथ शादी करेगी, और आपकी अहमियत उनके दिल में बिठानी पड़ेगी। आपकी अहमियत आप जब कॉन्फिडेंस में आएंगे, जब आप अपने लेवल तक पहुंचेंगे और आप उनके साथ एक खुमारी के साथ बात करेंगे, तभी वो आपके साथ झुकेंगे, वरना तब तक नहीं झुकेंगे। आप कितनी भी उनकी रिस्पेक्ट कर लो, वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यही बता रही है गाइस कि आप में से कुछ लोगों का रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस भी है। ओके, और ये लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से भी आपके रिलेशंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। ओके, आपको रेस्ट एंड रेजुएशन में आना ही पड़ेगा। रेस्ट एंड रेजुएशन का मतलब ही होता है कि आप अपने लेवल तक पहुंचो, आप इमोशनली स्ट्रांग बन जाओ, प्रैक्टिकली स्ट्रांग बन जाओ, फाइनेंशियली स्ट्रांग बन जाओ, आपकी सोशल लाइफ स्ट्रांग हो, यही आपके अंदर होना चाहिए। आप एक स्ट्रांग पावरफुल लेडी या मैन हो जाओगे तो आपके पार्टनर को आपके सामने झुकना ही पड़ेगा, और फिर तो वो अपनी फैमिली को भी किसी भी तरह मना लेंगे, वो उनके ऊपर है। ओके, जब तक आप अपनी लाइफ में कुछ ना हो तब तक वो आपको लेकर हाँ नहीं बोलेंगे। तो आप समझ ही गए होंगे कि आपको अपने पार्टनर के साथ शादी करनी हो तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल चूज़ की है तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि क्या आपकी शादी आपके पार्टनर से होगी।
फाइल टू जिसका ने भी चूज़ की है। डिवाइन यूनिवर्स बताए कि क्या उनकी शादी उनके पार्टनर से होगी। ये कार्ड मैं लूँगी गाइस। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 2 ऑफ कप, 5 ऑफ वॉन्ड, द हेरोफेंट, 6 ऑफ सॉर्ड, 10 ऑफ पेंटिकल और लास्ट कार्ड हमारे पास है 9 ऑफ कप। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, चलिए यहाँ से देखते हैं गाइस। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है तो क्या उनकी शादी उनके पार्टनर से होगी। ब्रोकन हार्ट, 7 चक्रा, आर्कएंजल यूरियल, क्राउन चक्र गाइस, हैप्पी फैमिली, हीलर ऑफ द एजेस, एनवी और लास्ट कार्ड हमारे पास है वुमन होल्डिंग अ कॉइन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गॉडेस ऑफ द मून। तो गाइस ये जो अभी नए व्यूअर्स आए हैं गाइस, इसकी ये एनर्जी है। ओके गाइस, तो क्या आपकी शादी आपके पार्टनर से होगी। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ गाइस कि आपका दिल तो पूरी तरह से टूट चुका है, क्योंकि आपके पार्टनर आपको बिल्कुल भी नहीं समझते, बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं करते हैं और आपके उनके साथ बहुत सारे सपने आपने देखे हैं। एक हैप्पी फैमिली आप चाहते हैं आपके पार्टनर के साथ। ओके, अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ गाइस कि आपके पार्टनर चाहे कैसे भी आपके साथ बर्ताव करते हो, लेकिन आप दोनों की जोड़ी को यूनिवर्स ने बनाया है। ओके, आप दोनों की जोड़ी को कोई नहीं तोड़ सकता है। आप दोनों अचानक एक दूसरे के साथ किस्मत से मिले हो। आप दोनों को भी पता नहीं था कि आप दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। ओके, किस्मत से आप मिले हो, क्योंकि यूनिवर्स को आप दोनों को मिलाना था, इस वजह से आप दोनों मिले हो। ओके, तो डिवाइन की ब्लेसिंग आप दोनों के रिश्ते के ऊपर है, इसलिए आपको फिक्र करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप बहुत ज़्यादा टूट चुके हो और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि आपके पार्टनर आपको लेकर कोई भी डिसीज़न नहीं लेते हैं। वो आपको सिर्फ स्ट्रेस देते हैं, बर्डन महसूस कराते हैं। वो आपके साथ बात भी नहीं करते हैं, मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करते हैं। इस वजह से आपको नहीं समझ में आता कि आप क्या करें। अब यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि 50% लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि आपके पार्टनर की पोजीशन लेवल बहुत ही ज़्यादा है गाइस। वो फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा स्टेबल इंसान है। ओके, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। 10 ऑफ कप का कार्ड भी यही बता रहा है गाइस कि उनका स्टेटस लेवल बहुत ही बड़ा है। इस वजह से वो चाहते हैं कि मेरा पार्टनर की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एक सोशल लाइफ, एक इमोशनल और एक प्रैक्टिकल लाइफ में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, तभी मैं उनके साथ शादी करूँगा या करूँगी। और जो 50% लोग हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर मैरिड है और अनमैरिड है, फिर भी वो आपके साथ जानबूझकर झुकना नहीं चाहते हैं। उन्हें लगता है कि मैं आपके सामने झुक गया या झुक गई तो आप मेरी वैल्यू नहीं समझोगे, अहमियत नहीं समझोगे। इस वजह से वो आपके साथ तीखे मिजाज में ही हमेशा बात करते हैं। तो 2 सिचुएशन है, मैंने आपको बताया। 50% लोगों के लिए आपके पार्टनर फाइनेंशियली स्टेबल है, इस वजह से वो उसी पार्टनर के साथ शादी करेंगे जो उनके लेवल का हो, उनकी स्टेबिलिटी अच्छी हो, तभी वो उनके साथ शादी करेंगे। और जो 50% लोग हैं उनके लिए मैं बता दूँ गाइस कि आप बहुत ज़्यादा उनके सामने झुक रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपके पार्टनर आपके सामने बिल्कुल भी झुकते नहीं हैं, आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं और हर बार वो आपको नीचा दिखाते हैं, फिर भी आप उनको प्यार करते हो।
ओके, अब मैंने आपको बताया कि आप दोनों को किस्मत ने मिलाया है, डिवाइन की ब्लेसिंग है आप दोनों के रिश्ते के ऊपर, लेकिन ये जनरल रीडिंग है तो सभी के लिए तो नहीं होगा। ओके, तो आप बहुत ज़्यादा झुक रहे हो, उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हो, लेकिन उनके मन में आपके लिए कोई भी वैल्यू नहीं है। तो प्लीज़ एफ़र्ट लगाना बंद करिए, उनके सामने झुकना बंद कीजिए और अपने ऊपर फोकस कीजिए। तो क्या आपकी शादी आपके पार्टनर से होगी? तो यहाँ मेरा आंसर यही रहेगा दोनों सिचुएशन वालों के लिए कि आपको अपनी लाइफ में स्टेबल बनना है, सेल्फ लव करना है, कॉन्फिडेंस में आना है, और आप डरे डरे से सहमे सहमे से रह रहे हो और टूट चुके हो, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, आपको स्ट्रॉन्ग होना ही पड़ेगा। यहाँ क्राउन चक्र भी यही बात करता है कि आपको अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा, आपको अपनी सोशल लाइफ में स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। आपको सभी तरह से आपके पार्टनर के लेवल तक आना पड़ेगा, तभी आपकी शादी आपके पार्टनर से होगी। ओके, हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड यही बता रहा है गाइस कि आपको अंदर से हील होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपको अपने पार्टनर के अलावा कोई और दिखता ही नहीं है। आप चाहते हो कि मेरे पार्टनर के साथ ही मेरी शादी हो, लेकिन वो तो कुछ अलग ही दुनिया में खोए हुए हैं। वो तो अपनी सोशल लाइफ को छोड़ना नहीं चाहते हैं। लोग क्या कहेंगे उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्व इम्पोर्टेंट देता है। उनको लोगों की पड़ी है, आपकी फ़िक्र बिल्कुल भी नहीं है। लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में, लोगों का क्या रोल है मेरी लाइफ में, लोग मुझे सपोर्ट करेंगे या नहीं, मैं किसी पार्टनर के साथ शादी करूँगा तो लोग क्या सोचेंगे, बस यही उनके लिए है कि लोग क्या सोचते हैं। इस वजह से वो आपको लेकर कोई डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। आपकी एनर्जी है 9 ऑफ कप और दी हेरोइन। तो आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, फिर भी आप इतनी ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट करते हो, ये नेचर आपका अच्छा है। लेकिन किसके सामने कितनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप नॉलेजफुल हो, इंटेलिजेंट हो, मुझे भी समझाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप उनके सामने झुक रहे हो। ये अच्छी बात नहीं है। आप बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस करते हो, इस वजह से आप ये हो गॉडेस ऑफ द मून। आप अपनी पावर में जब आओगे, गॉडेस ऑफ द मून का यही मतलब होता है कि आप कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो वो अभी आपको पता नहीं है। ये एनर्जी यही बताती है कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू को बहुत ही अच्छी तरह से स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, इतने ज़्यादा आप पावरफुल हो। लेकिन अभी आप उसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हो। आपको सिर्फ पूरे 24 आवर्स अपने पार्टनर के बारे में ही सोचना है, अपने पार्टनर को लेकर ही वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनके लिए पूरा एफर्ट लगाना है और अपनी सारी एनर्जी को उनको दे देना है। और वो एनर्जी को आपके पार्टनर आपकी एनर्जी को दूसरे किसी एनर्जी में इस्तेमाल करते हैं और वो खुश रहते हैं। आपकी एनर्जी आपसे ले लेते हैं और वो खुश रहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन आपकी एनर्जी लो हो जाती है। आपको पता है, आपने महसूस भी किया होगा कि आप जब उनके साथ बात करते हो तब आपकी एनर्जी वो ले लेते हैं और वो खुश रहने लगते हैं और आपकी एनर्जी लो हो जाती है, आप कमज़ोर पड़ने लग जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। अब ये एनिमी का कार्ड यही बता रहे हैं गाइस कि आपके दुश्मन आप खुद हो। आपको पता है, आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हो, और जो इंसान अभी आपकी लाइफ में आया है उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो और आप अपनी फैमिली के ऊपर भी ध्यान नहीं दे रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। अभी हाल फिलहाल आया हुआ इंसान के लिए आप इतना ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हो और पहले से आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा फैमिली की एविडेंस है, आपकी फैमिली आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट करती है, इतना ज़्यादा ध्यान देती है, आपका कितना ख्याल रखती है, उसके ऊपर आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। आप चाहे तो अपनी लाइफ में स्टेबल बन सकते हो,
लेकिन आप खुद कोशिश नहीं कर रहे हो। आपने सुना ही होगा कि पैसे से ही सब कुछ होता है। तो ये दोनों सिचुएशन वालों के लिए मैं यही कहूँगी कि आपको खुद को ही खुद के लिए कुछ करना पड़ेगा, स्टेबल बनना पड़ेगा अपनी लाइफ में किसी भी हाल में। आप जॉब या बिजनेस करते ही स्टेबल बन सकते हो ऐसा नहीं है। आपको आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, आप कितने स्ट्रांग होते हो वही लोग देखते हैं और वो आप कर सकते हो। आपको इस एनर्जी में आना है तो आपके सामने सारे लोग झुकेंगे, आपके पार्टनर भी आपके सामने झुकेंगे और वो लोगों की बातों को नहीं सुनते हुए आपके पास अपने प्यार का कन्फेशन करेंगे और आपके सामने झुककर आपका हाथ मांगेंगे और आपके मदर फादर से भी आपके लिए आपके रिश्ते को लेकर बात करेंगे। लेकिन आपको गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी में आना पड़ेगा, पावरफुल बनना पड़ेगा। ओके, तो मैंने आपको बताया गाइस कि आपको आपकी रिलेशनशिप डिवाइन ब्लेसिंग है, तो आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है, बाकी सब कुछ यूनिवर्स देख लेगा। ओके, और आप दोनों को तो मिलना ही है क्योंकि ये डिवाइन गाइडेड रिलेशनशिप है। ओके, यूनिवर्स ने ही आपको मिलाया है। आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है, आपको अपने ऊपर कॉन्शियस रहना है, सेल्फ लव करना है। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पायल थे चूज़ के है पर्पल, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि क्या आपकी शादी आपके पार्टनर से होगी। पायल थे जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन बताइए कि उनकी शादी उनके पार्टनर से होगी। इतने सारे कार्ड मैं नहीं लूँगी गाइस, यूनिवर्स बहुत ज़्यादा कार्ड पॉपअप हो रहा है। ये कार्ड मैं लूँगी गाइस, द टावर। ओके, यूनिवर्स डिवाइन पाइल 3, किंग ऑफ वांड्स, 6 ऑफ सॉर्ड, द लवर्स। ओके, नाइन ऑफ कप, द फूल, और लास्ट कार्ड हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस नाइट ऑफ सॉर्ड्स। यूनिवर्स डिवाइन, क्या आपकी शादी आपके पार्टनर से होगी। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, थर्ड चक्र गाइस एनवी, मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, पेशेंस, सेवन चक्र आर्कएंजल यूरियल, क्राउन चक्र गाइस डोर टू स्पिरिट। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है हीलर ऑफ द एजेस। ओके, तो गाइस मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ कि आप में से 40% लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है। और ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है उसके लिए आप गूगल सर्च कर लीजिए। ये जर्नी बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होती है और उसमें थर्ड पार्टी होती ही होती है। और ट्विन फ्लेम जर्नी में किस तरह से आपको अपने स्टेज पार करने होते हैं वो सब कुछ आप गूगल सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके, अब जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ गाइस कि क्या आपकी शादी आपके पार्टनर से होगी, तो यस। ओके, आपके पार्टनर से ही आपकी शादी होगी, लेकिन उसके लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। ओके, आपके पार्टनर इमोशनली भी अच्छे हैं,
प्रैक्टिकली भी अच्छे हैं, लेकिन वो थोड़े फ्लर्टी नेचर के हैं। थोड़े मैंने बोला, इतना ज़्यादा नहीं। मतलब कि वो आपके पार्टनर मेल है तो वो फीमेल के साथ बात करेंगे, तो आपको बुरा नहीं मानना है, क्योंकि उनका ऐसा नेचर ही होगा कि वो सभी के साथ अच्छी तरह से बात करते होंगे, तो आपको वो थोड़े फ्लर्टी लग सकते हैं। ओके, उनको सभी मेल फीमेल के साथ अच्छी तरह से बात करना अच्छा लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो थर्ड पार्टी में है, नहीं, वो उनका नेचर ही ऐसा है। ओके, लेकिन आपको पसंद नहीं आएगा, ये भी मैं आपको बता दूँ। ओके, इस वजह से आप दोनों के बीच में कुछ भी अनबन हो सकती है। ओके, और कभी कभी आपके पार्टनर इस तरह से दूसरे लोगों को देखेंगे कि आपको लगेगा कि ये फ्लर्ट कर रहा है या फ्लर्ट कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसे ही होंगे। ओके गाइस, मैंने आपको बताया कि आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे आप जिस तरह से उनको समझते चले जाएंगे, तब आपको विश्वास आ जाएगा कि मेरे पार्टनर मेरे लिए लॉयल है। अभी की बात की जाए गाइस, तो आप दोनों का रिलेशन इतना अच्छा नहीं चल रहा है, राइट गाइस। उन्होंने आपको ब्लॉक नहीं किया है, लेकिन जो पहले बात करते थे वो अभी आपके साथ बात नहीं करते हैं। आपको लग रहा है कि वो थर्ड पार्टी में है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, वो थर्ड पार्टी में नहीं है। वो सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर सामना कर रहे हैं। अपनी फैमिली, अपनी कैरियर, उनकी जो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर अभी उनका ध्यान है। इस वजह से थॉट चक्र के नीचे पेशेंस का कार्ड आया है, तो अभी वो आपके साथ ठीक तरह से बात नहीं कर रहे। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। जितना वो पहले आपके साथ प्यार से बात करते थे, प्यार जताते थे, वो अभी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि आपके पार्टनर आपको ही प्यार करते हैं, लेकिन अभी वो अपनी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। उससे बाहर आ जाएंगे, अपनी सिचुएशन यानी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में फंसे हुए हैं, उससे बाहर आ जाएंगे तो वो आपके साथ अच्छी तरह से बात करेंगे। आपको कुछ भी गलत उनके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब ये एनवी और 7 चक्र का कार्ड ये आया, तो ये कार्ड यही बताता है गाइस कि आपको थोड़े अपने ऊपर भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अपने पार्टनर के लाइफ में इतना ज़्यादा डूब चुके हो कि आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो आपको ऐसे बनना है गाइस, आपको इस तरह से रहना है। आप उनके सामने ब्यूटीफुल तरीके से तैयार होंगे, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे, कॉन्फिडेंस में रहोगे, अपने बालों को सजाओगे, अपने ड्रेसिंग सेंस को बदलोगे। मतलब कि आपको कॉन्फिडेंस में रहना है पूरी तरीके से। ओके, और आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा प्यार करना है, सेल्फ लव करना है। अभी जो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ध्यान दे रहे हैं, तो आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए और कुछ अपने लिए करने की कोशिश कीजिए। अब तक आपने 24 आवर्स अपने पार्टनर को दिया, ये अच्छी बात है, लेकिन आपको अपने ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, तभी वो आपकी रिस्पेक्ट कर पाएंगे। तो ये भी आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, तो ये रीडिंग तो छोटी ही होने वाली है गाइस, क्योंकि आपके पार्टनर आपको ही प्यार करते हैं, आपके साथ ही शादी करेंगे। ओके, और अभी जो आपको लेकर ध्यान नहीं दे रहे, इसके लिए आपको नेगेटिव नहीं होना है। ओके, पॉजिटिव ही रहना है। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर आ जाएंगे तो वो आपको कन्फेस भी कर देंगे। ओके, वो पहले आपके साथ बहुत ही अच्छी तरह से बात करते थे, अभी भी बात कर रहे हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि उन्होंने आपको ब्लॉक नहीं किया है। आपके पार्टनर बहुत ही अच्छे इंसान हैं, ये जिस किसी की भी फाइल है, वो सभी तरह से आपको समझते हैं, समझदार है, सूझबूझ भी अच्छी है उनकी, जितना बोलना चाहे उतना बोलते भी है। ओके, और आपके पार्टनर इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग है, प्रैक्टिकली भी स्ट्रॉन्ग है, तो आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ओके गाइस,
उनकी थोड़ी फाइनेंशियल इशू थोड़े है, तो इससे वो बाहर आ जाएंगे, तो वो आपके साथ अच्छी तरह से बात करेंगे। तब तक आपको पेशेंस में रहना है, धैर्य बनाकर रखना है, उनके ऊपर जो विश्वास है वो बनाए रखें। ओके गाइस, नाइट ऑफ सॉर्ट की एनर्जी यही बता रही है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में जल्द से जल्द आ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया बात है। लॉर्ड ऑफ द एजेस का कार्ड भी यही बता रहा है कि अभी आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में तो आप ही आप हो, आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस।